जय श्री राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, अपनी जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसने ये नोटिस जारी किया है और अखबार में भी ये निकाला है कि इस बार जो परीक्षा होगी वो ओएमआर बेस्ड भी होगी और लिखित में भी होगी। तो ओएमआर बेस्ड किसकी होनी और लिखित में किसकी होनी, इससे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आपको पता ही होगा कि काफी दिनों से ओटा की कार्यकारिणी बैठक चल रही थी और उस बैठक में कई कॉलेजेस के लगभग 17-18 कॉलेज के 27 कॉलेजेस के बड़े बड़े प्रोफेसर्स यहाँ पर लगे हुए थे, हड़ताल कर रहे हैं और बैठक कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि परीक्षा ओएमआर बेस्ड ना हो, परीक्षा लिखित मोड पे हो। वो लोग ये चाहते थे, ओटा की बैठक वाले, है ना। लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं चाहती थी। यूनिवर्सिटी ये चाहती थी कि हमारा सेशन लेट है और लेट सेशन की वजह से हम ओएमआर बेस्ड परीक्षा करेंगे, जिससे रिजल्ट भी जल्दी आएगा और सेशन टाइम टू टाइम चलने लगेगा। तो यूनिवर्सिटी ये चाहती थी, लेकिन ओटा की मीटिंग में ये बात हुई कि भैया लिखित परीक्षा ही होनी चाहिए और लिखित परीक्षा जब होगी तो सारा काम ठीक रहेगा। ये ओटा की बैठक ने चाहा। इसी इसी उधेड़बुन में यूनिवर्सिटी और ओटा मीटिंग वाले लगे हुए थे। आखिरकार ये हुआ कि यूनिवर्सिटी को बात माननी पड़ी इन सभी प्रोफेसर्स की, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कहा कि इतने सारे 27 कॉलेज के, यानी कि 27 महाविद्यालयों के ये टीचर्स प्रोफेसर्स यहाँ पर बैठे हैं, कार्यकारिणी मीटिंग कर रहे हैं, लगातार हड़ताल कर रहे हैं, तो इनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमारा यूनिवर्सिटी के कार्यों में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए आशु रानी जी को, जो हमारी बीसी मैम हैं, उनको और यूनिवर्सिटी को ये बात माननी पड़ी। तो अब उन्होंने कहा है कि परीक्षा ओएमआर बेस्ड भी होंगी और लिखित भी होंगी। देखो, ओएमआर बेस्ड परीक्षा होती है थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, लेकिन अब सारे प्रोफेसर चाहते हैं, सभी चाहते हैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं ना। तो लिखित परीक्षा कराने का फैसला भी ले लिया है। अब किसकी लिखित परीक्षा होगी और किसकी ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी, वो आप यहाँ देख लीजिए। तो जो स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं, उनकी परीक्षा ओएमआर बेस्ड होगी। ठीक है, स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की परीक्षा ओएमआर बेस्ड होगी। लेकिन जो पराय स्नातक स्तर के हैं, जो एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड वाले विद्यार्थी हैं, उनकी परीक्षा लिखित में होगी। कैसे होगी? लिखित में, लिखा है ना, लिखित प्रारूप पर कराई जाएगी। स्नातक स्तर की ओएमआर बेस्ड, पराय स्नातक की लिखित रूप में कराई जाएगी, ध्यान रखना। और ये 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, यहीं से शुरू हो जाएगी ये बात, है ना। तो ध्यान रखिए, जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको ऑब्जेक्टिव की तरह से तैयारी करनी है, और जो एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड वाले विद्यार्थी हैं, उनको कैसे तैयारी करनी है? लिखित परीक्षा के रूप में, सब्जेक्टिव मोड में तैयारी करनी है। ओके, तो कुल मिलाकर ये हुआ कि ये उधेड़बुन जो कई दिनों से चल रही थी, जिसकी वजह से कई रिजल्ट अटके पड़े थे, अब रिजल्ट भी आ जाएंगे और ये उधेड़बुन भी खत्म हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया कि भाई ओएमआर बेस्ड भी होगी, लिखित परीक्षा भी होगी। तो आपका जो रिजल्ट अटके हैं, जैसे पीएचडी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, मेरिट अभी तक दिखाई नहीं गई। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पीएचडी के फॉर्म भरे जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लेकिन वो विद्यार्थी जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म भरा था, जिनको उम्मीद है कि हमारा नाम यहाँ पर आ सकता है, तो वो कहीं और भर नहीं पा रहे हैं अभी रिजल्ट, और रिजल्ट ना आने की वजह से वो टेंशन में भी हैं। तो अब एक बात ध्यान रखिए कि हो सकता है आपका पीएचडी का रिजल्ट आज आ जाए, क्योंकि ये जो परेशानी चल रही थी ये खत्म हो गई कल। तो आज आपका रिजल्ट आने के काफी हद तक चांसेस हैं। तो आज या कल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, पीएचडी वालों का जहां तक है। ठीक है, पीएचडी वालों का रिजल्ट आज या कल में आने की पूरी संभावना है। परेशान मत होइए, देख लीजिए। वैसे हम तो ये चाहते थे कि रिजल्ट आज ही आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो बच्चे भर भी सकते थे, है ना। चलिए, जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे रिजल्ट आज और कल आने की संभावना पूरी है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। फिर मिलते हैं। आपने अपने एग्जाम का ध्यान रखना। स्नातक स्तर वाले जो विद्यार्थी हैं उनका ओएमआर बेस्ड होगा, और जो पराय स्नातक है उनका सब्जेक्टिव मोड पे होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।